Assalamu alaikum viewers, I am Rabia Manzoor and we are discussing chapter number 10 of FSC part 2, chapter number 10, normal distribution. So in our previous lectures we have generally discussed about the main concepts of normal distribution, and further we viewed the exercises, and in this lecture I am going to perform a question of exercise 10.2, and the question number is 10. We will discuss both part A and part B. Now part A, tea sold in packages marked 750 grams. So एक जो टी है उसका पैकेट 750 ग्राम्स का मार्केट में सेल हो रहा है, उसके ऊपर मार्क्ड है कि 750 ग्राम्स है. The masses of the package are normally distributed with mean 760 grams and the standard deviation sigma. So you see in second line we have the value of mu 760 grams, the value of mean is 760 grams and the standard deviation sigma, and it is clear that the value of standard deviation is not given in this question. So we have the value of mean and the value of sigma. What is the maximum value of the sigma if less than 1% of the packages are underweight? So this is the condition. If less than 1% of the packages are underweight, then we want to find the value of sigma. See, the sigma is missing. In this question, we want to find the parameter sigma. We have mean and there is another information 750 grams. So what is that information? And we have condition as well. So there might be link between 750 and 1%. So what is that? उसने कहा है कि हर पैकेट के ऊपर 750 ग्राम्स जो है वो मार्क्ड है कि इस पैकेट के अंदर 750 ग्राम्स टी है. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स. और अंडरवेट कब होगा पैकेट? हमें ये कहा गया है कि लेस देन 1% जो है वो अंडरवेट है. सो इट इज क्लियर कि अंडरवेट कब होगा? जब उसके अंदर उस मार्क्ड वैल्यू से कम टी होगी. यानी कि उसने कहा है ना कि हर पैकेट के ऊपर 750 ग्राम के अंदर 750 ग्राम्स टी है, तो वो अंडरवेट कब होगा? जब 750 से कम होगी. ऑलराइट, सो मैंने इसको इस कंडीशन को और इस इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके प्रोबेबिलिटी बनाई है कि प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 750 इज इक्वल्स टू 1%. ये वो प्रोबेबिलिटी है जो अंडरवेट टी है, 1% है. ठीक है. इफ लेस देन 1% ऑफ द पैकेजेस आर अंडरवेट, अंडरवेट होने का मतलब है कि उनके अंदर जो क्वांटिटी है टी की दैट इज लेस देन 750 ग्राम्स. अगर 750 ग्राम्स से ज़्यादा होगी तो ओवरवेट हो जाएगी, अगर 750 से लेस होगी तो अंडरवेट हो जाएगी. सो वो 1% है. नाउ आई एम फर्दर यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, this probability. I will remove the sign of percentage and there will be 0.01 on the right side. So here we have a probability that x is less than 750 is equals to 0.01. यानी कि ऐसे टी के पैकेट जिसके अंदर जो अंडरवेट है उनकी प्रोबेबिलिटी है 1%, 0.01. और वो अंडरवेट कब होंगे? जब उनके अंदर इस मेंशन्ड क्वांटिटी से कम टी होगी, यानी कि लेस टी होगी. सो मैंने इसको प्रोबेबिलिटी को यूं लिखा और हमें पता है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो z की वैल्यू प्रोवाइड करती है. तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगी स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए. आई नो दैट z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा. सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला that probability x is less than 750 is 0.01. I have just substituted the value of z in it. That is
you know, a probability that the probability in the form of less than, it can be written as phi. So phi of z is equals to x minus mu over sigma. See, phi of z is equals to 0.01. Alright, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन होता तो हम लिखते हैं 1 माइनस फाई. यहाँ पे ऑलरेडी लेस देन की प्रोबेबिलिटी है तो हम लिख रहे हैं फाई ऑफ z इज इक्वल्स टू 0.01 और z की वैल्यू है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा. सी, मैंने सिर्फ इसके अंदर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है और म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, और सिग्मा की वैल्यू क्योंकि अवेलेबल नहीं है इसलिए वो मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं की. सिग्मा हमने निकालना है. सो अगर आप बाकी की वैल्यूज देखें कि हर वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है. वी हैव x, वी हैव म्यू एंड वी हैव प्रोबेबिलिटी. नाउ व्हाट वी विल डू, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा. सो हम लोग बाकी की वैल्यूज को राइट साइड पे इक्वल्स टू के राइट साइड पे शिफ्ट करना शुरू कर देंगे. सबसे पहले जाएगा फाई. फाई जब राइट साइड पे जाएगा तो ये आ जाएगा फाई इनवर्स ऑफ 0.01. और आपको पता है कि फाई इनवर्स की वैल्यू जो है वो हम लोग देखते हैं टेबल नंबर 10A से. सो फाई इनवर्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी टेबल नंबर 10A से. जब हमने टेबल नंबर 10A देखा 0.01 यानी कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी. जब हमने इसको इस प्रोबेबिलिटी को टेबल में देखा तो हमें यहाँ से z की वैल्यू मिल गई 2.3263. फिर हमने वो 3.3263 इस यहाँ पे फाई इनवर्स की जगह सब्स्टिट्यूट की और 750 माइनस 650 750 माइनस 660 760 होता है -10 और नीचे सिग्मा. हमने सिंपली सिग्मा को राइट साइड पे ले जाना है और इस वैल्यू को हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे. तो हमारे पास आ जाएगा ये -10 डिवाइडेड बाय -2.3263 इज इक्वल्स टू सिग्मा. तो जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 4.29 एंड इट इज क्लियर the value of sigma is 4.29. So what we did in this question, we just have a condition and a probability. The value of x in this question, we just combine the condition and the value of x to form an equality, and then we just solved it by using the formula of standardized random variable, and we just substituted the values and substitute the value of phi inverse in it, and from that process we calculated sigma. Now I'm moving to question number 10 part B. Now suppose that the life in hours of an electric tube manufactured by a certain process is normally distributed with mu is equals to 160 hours and sigma hours. See, the same is the case with this question. We have the value of mean, which is 160 hours, and the value of standard deviation, या sigma, is unknown, is not given. What is the maximum value for sigma? So what is the requirement? We want to find the value of sigma. If the life x of a tube is to have a probability 0.80 of being between 120 and 200 hours. So probability between 120 and 200 is equal to 0.80. You see, in these type of questions where the parameters, any of the parameter is unknown, you have the probability as well as the values of x. So probability from 120 to 200 is 0.80. ये दो पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान में प्रोबेबिलिटी जो है वो 80% है. ये दो पॉइंट्स 80% एरिया कवर कर रहे हैं. इसको जब मैंने ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, सो दिस इज द नॉर्मल कर्व एंड दिस इज द लोएस्ट पॉइंट. ऑब्वियसली 160 इज द मीन
तो 120 लेफ्ट साइड पे होगा, दिस इज 160 द वैल्यू ऑफ म्यू, तो लेफ्ट साइड पे होगा 120 और राइट साइड पे होगा 200। सो मुझे ये एरिया गिवन है दैट इज 80% और 0.80। जब 80% एरिया इन दो पॉइंट्स ने कवर किया है तो बाकी का 20% एरिया बच गया, तो 10% लेफ्ट साइड पे होगा और 10% ही राइट साइड पे होगा, यानी कि लेफ्ट 120 से पहले की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.10 और 200 से आगे की प्रोबेबिलिटी भी है 0.10। so this is the information which I get from this graph. Okay, now we have the probability, and you know in the case of between, right, if we have two values then we use theorem number 10.3 and we write it as phi of upper value minus phi of lower value. So जब upper value हमने देखी phi of z minus phi of, basically it's phi of b minus phi of a. So ये basically standardized random variable के लिए होता है, z के लिए ये basically होता है z के लिए. So it is clear, as we know z is equals to x minus mu divided by sigma. जब हम लोग प्रोबेबिलिटी को टेबल में देखते हैं तो हमें या z की वैल्यू मिलती है या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिलती है. वी हैव प्रोबेबिलिटी, सो हम लोग इस x को पहले z में कन्वर्ट करते हैं. इसलिए जब मैंने इसको z में कन्वर्ट किया तो मैंने इसको इस तरह से लिखा phi ऑफ अपर वैल्यू ऑफ z माइनस phi ऑफ लोअर वैल्यू ऑफ z. सो जब मैंने इस फॉर्मूले में x की जगह 200 पुट किया माइनस म्यू और सिग्मा माइनस phi ऑफ 120 minus 160 यानी कि that is mean and that is sigma is equals to 0.80. Now this is the equation we are dealing with which is equation number 1. अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ, we have two sigmas, हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू अननोन है दैट इज सिग्मा. सिर्फ एक वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट करनी है दैट इज सिग्मा. वी हैव टू फाइज, इसमें से कोई सा एक ले लें. मैं लोअर वैल्यू ले रही हूँ phi ऑफ 120 माइनस 160 और सिग्मा. 120 वो पॉइंट है जिससे पहले कितना एरिया है 10%, यानी कि 0.10. आप इसको लिख सकते हैं 10% और 0.10. सो अब यहाँ से बिल्कुल वही केस होगा, मुझे सिग्मा की वैल्यू निकालनी है तो मुझे बाकी सारी की सारी वैल्यूज राइट साइड पे शिफ्ट करनी पड़ेंगी. और सबसे पहले जाएगा phi. जब phi राइट साइड पे जाएगा तो याद रखिएगा phi इनवर्स ऑफ 0.10, और phi इनवर्स हमें पता है कि ये हमें टेबल नंबर 10A से इसकी वैल्यू मिलती है. तो जब मैंने टेबल नंबर 10A में देखा तो इसकी वैल्यू मुझे मिली 1.2816. 120 minus 160 is minus 40 divided by sigma. So we have this value, this fraction on the left side. And this value, this is the tabulated value which we calculate, which we find from table number 10A. Right? So we have this equation. Now simply we shifted sigma to the right side and this value to the left side. And we found minus 40 divided by minus 1.2816. हमने जो सिंपली इसको डिवाइड किया तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आई है 31.21. यू सी हमें इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस सवाल में, क्योंकि x की 2 वैल्यूज़ थी और हमें सिर्फ एक वैल्यू सिग्मा चाहिए था. हमने इन दोनों में से कोई सी एक चूज़ की. अगर मैंने 120 लिया था तो इससे पहले एरिया था 10%. अगर मैं अपर वैल्यू लेती x इज इक्वल्स टू 200 लेती तो इससे पहले 80%, ये 80% एरिया और ये 10%, इससे पहले 90% एरिया होता. तो इस पॉइंट से पहले 90% एरिया होता, तो मैं यहाँ पे 0.90 लिखती.
Now it's your choice that you want to take lower value or the upper value. Just simply pick a single value of x and you will find the value of sigma. So this is the answer. There are lots of questions of chapter number 10.2 and they are same as we have discussed in this lecture and in our previous lecture. So you try it by yourselves. I hope आप लोग को समझ आ गई होगी. See you in the next lecture. Allah Hafiz.